जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.2 एग्ज़ाम से जितने भी कन्फ्यूजन है, चाहे वह बैकलॉग की सीटों को लेकर हो, अन्य राज्य की जो महिला अभ्यर्थी है उनको लेकर हो, रिजल्ट कब जारी होगा, सामान्य वर्ग का जो रिजल्ट बनेगा उनका किस किस का जो है रिजल्ट उसमें बनने वाला है, आयोग और शिक्षा विभाग, कभी शिक्षा विभाग कह रहा है बैकलॉग की सीट जुड़ेंगी, आयोग कह रहा है नहीं जुड़ेंगी। तो जितने भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो में आपका दूर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो सामान्य वर्ग और जो अदर स्टेट फीमेल का जो डाउट है उसको दूर कर लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए पहले आपको जो है एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी विषय में जो है यूआर का कट ऑफ गया है 75, ईडब्ल्यूएस का 72, ईबीसी का 65, बीसी का 68, एससी का 60, एसटी का 58, फीमेल का 55। अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई फीमेल है जिसके अंक बन रहे हैं 78, ठीक है, और दूसरी फीमेल है जिसके जो अंक बन रहे हैं वो बन रहा है आपका 60। तो जो 60 वाली है वो तो फीमेल कैटेगरी में उसका रिजल्ट बन गया, लेकिन जिसका 78 है यह यूआर में भी जो है, यूआर कैटेगरी में भी यह वैलिड है, तो इनका रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा यूआर मेल में। कहने का मतलब ये है कि अगर आरक्षित वर्ग में से भी अगर कोई महिला ऐसी है जिसका कैटेगरी जो है हिसाब से उसका अंक जो बन रहा है यूआर के बराबर बन रहा है, तो उसका रिजल्ट बनेगा यूआर मेल में। अब यहाँ पर जो प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि अदर स्टेट की जो फीमेल है उनका रिजल्ट किस में बनेगा, तो इसमें दो चीज़ें हैं। अदर स्टेट की जो फीमेल है इनके लिए दो स्थिति है। एक तो ये है, जब आपका सीटेट का मार्क्स होगा उसमें आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी सीटेट में आपके 60% अंक होने ही चाहिए, यहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा अगर आप अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थी हैं तो। दूसरा, लेकिन जो आपका रिजल्ट बनने वाला है उसमें जो 50% महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उसी में आपका यूआर फीमेल में बनेगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, अदर स्टेट की महिला हैं, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वह यूआर फीमेल कैटेगरी में ही बनेगा, क्योंकि जो है आपको यहाँ पर सीटेट का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जो ये डाउट है कि किस में रिजल्ट बनेगा, तो आपका जो है यूआर फीमेल कैटेगरी में रिजल्ट बनेगा। इसका उदाहरण आप टीआरई 1 में देख लीजिए या टीआरई 2 में देख लीजिए, ठीक है। बस आपको जो है सीटेट वाला जो 60% है वहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा, आपका रिजल्ट जो है वो महिलाओं में यूआर कैटेगरी में बनेगा। ये 100% आप श्योर रहिए, चाहे टीआरई 1 देखिए या 2। अब जो है बिहार के अभ्यर्थी इसी चीज़ को लेकर मांग कर रहे हैं कि जो अदर स्टेट की महिला है उनको 50% जो महिला आरक्षण है उसमें क्यों लाभ दिया जा रहा है, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन अभी तक जो नियम है वो यही है कि अदर स्टेट की महिला का यूआर फीमेल में रिजल्ट बनेगा, लेकिन अगर उसके मार्क्स जो हैं यूआर मेल के बराबर हैं तो फिर उसका रिजल्ट इसमें बनेगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ये डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। लगातार जो प्रश्न आ रहा था अदर स्टेट महिला अभ्यर्थी और सामान्य वर्ग का, उसका जवाब हो गया। अब इसमें बात कर लेते हैं रिजल्ट कब जारी होगा और बैकलॉग की सीट। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखिए रिजल्ट के लिए जो इन 5 परीक्षा, इसमें जो यहाँ पे शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के बारे में, टीआरई 3 के बारे में रिजल्ट के बारे में जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कहा गया बीपीएससी की तरफ से कि रोस्टर मिलने के 15 दिन बाद, यानी कि दुर्गा पूजा के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 3rd वीक ऑफ अक्टूबर तक जो है रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो पहले तो बीपीएससी बार बार यह कह रहा है कि उसको अभी तक रोस्टर नहीं मिला। दूसरा, बीपीएससी की तरफ से यह भी कहा गया, जो कल खबर चलाई गई, कि जो ये जो सीटें हैं, जो बैकलॉग की सीटें हैं वह नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि यह बीपीएससी आयोग की तरफ से कहा गया। अब देखिए, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, बीपीएससी जो आयोग है इसका काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और रिजल्ट देना। सीटें कितनी होंगी यह शिक्षा विभाग का काम है। दूसरी तरफ बीपीएससी यह कह रहा है कि उसको अभी तक रोस्टर मिला नहीं, फिर यह कैसे कह रहा है कि बैकलॉग की सीटें नहीं जुड़ेंगी, यह सवाल है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सभी जो है अपने अपने तरफ से बयान दे रहे हैं। आयोग अपनी बातें कह रहा है, शिक्षा विभाग कह रहा है कि हमने लेटर जारी, और शिक्षा विभाग में देखिए लेटर भी जारी किया है 19 अगस्त को, लेटर भी जारी किया है, बैकलॉग की सीटें जोड़ने के लिए कहा है कि टीआरई 1 और 2 की जो बैकलॉग की सीटें हैं उसको टीआरई 3 में जो है जोड़ने के लिए ये, और ये 3 बार लेटर जारी हो चुका है, 3 बार। तो एक तरफ शिक्षा विभाग कह रहा है कि जो बैकलॉग की सीटें हैं उसको जोड़ना है,
दूसरी तरफ बीपीएससी आयोग कह रहा है कि हमें रोस्टर नहीं मिला, लेकिन यह भी कह रहा है कि बैकलॉग की सीटें नहीं जुड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं दोनों विभाग जो है अलग अलग बयान दे रहा है। तो जहाँ तक देखिए, शिक्षा विभाग का काम है सीटों पर फैसला लेने का। तो जब तक शिक्षा विभाग नहीं कह देता कि बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी, तब तक उम्मीद है कि बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी, क्योंकि सीटों का जो है और रोस्टर का काम शिक्षा विभाग का है, बीपीएससी का नहीं है। बीपीएससी आयोग है जो सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और रिजल्ट देता है। इसका इतना ही काम है। सीटें जो हैं वो शिक्षा विभाग को तय करना है। रिजल्ट के बारे में आपको पता लग गया। बैकलॉग की सीटें यूआर फीमेल को लेकर या फिर जो सामान्य वर्ग का रिजल्ट था, इस पे आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।